नमस्कार, न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। एनसीईआरटी ने क्लास 7वीं की किताबों के सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं। अगर आप कक्षा 7वीं में पढ़ते हैं, क्लास 7 में पढ़ते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। और अगर आप अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, तो ज़रूर अपने बच्चों को ये खबर दिखाइएगा। सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक से मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के टॉपिक्स हटा दिए गए हैं, जबकि महाकुंभ समेत गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को किताबों में जोड़ा गया है। एनसीईआरटी का कहना है कि किताबों को 2 पार्ट में जारी किया जाएगा और ये केवल किताबों का पहला पार्ट है। ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि दूसरे पार्ट में इन टॉपिक्स को जोड़ा जाएगा या नहीं। ये बदलाव नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन यानी कि NCFSE 2023 ने किए हैं। इन्हें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत डिजाइन किया गया है। इससे पहले एनसीईआरटी ने कोविड-19 महामारी के समय मुगल और दिल्ली सल्तनत से जुड़े कई हिस्सों को कम किया था, लेकिन अब हटा दिया है। इसमें तुगलक, खिलजी, लोधी और मुगलों के उपलब्धियों के टॉपिक्स शामिल थे। अब इन टॉपिक्स को पूरी तरह से किताबों से हटा दिया गया है। दरअसल एनसीईआरटी ने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की 3 अलग-अलग किताबों को एक में ही मर्ज किया है। इसका नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 है। जल्द ही इसका पार्ट 2 भी जारी होगा। ये किताबें 2025 से 26 सेशन से लागू हो जाएंगी। हाल ही में एनसीईआरटी ने विभिन्न कक्षाओं के लिए किताबों के नाम जारी किए। कक्षा 1 और कक्षा 2 की इंग्लिश किताबों का नाम मैरीगोल्ड से बदलकर मृदंग और कक्षा 3 की पुस्तक का नाम संतूर रखा गया है। कक्षा 6 की इंग्लिश किताब का नाम हनीसकल से बदलकर पूर्वी कर दिया गया है। मैथ्स की किताबों के लिए भी यही पैटर्न अपनाया गया है। कक्षा 6 की गणित की किताब, जो पहले इंग्लिश में मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित थी, अब दोनों भाषाओं में ये गणित नाम से आएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पहले भी हिंदी थोपने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उनका दावा था कि केंद्र सरकार ने NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 3 भाषा फॉर्मूले को लागू करने से इनकार करने के कारण राज्य के स्कूलों को फाइनेंस देने से इनकार कर दिया था। नई किताबों में बच्चों को हाउ द लैंड बिकम्स सैक्रेड नाम के चैप्टर्स में भारत और धार्मिक स्थानों और तीर्थ यात्राओं का जिक्र किया गया है। इसमें 4 धाम यात्रा, 12 ज्योतिर्लिंग और शक्ति पीठों के साथ साथ नदियों के संगम, पर्वत और जंगलों को सेक्रेड प्लेसेस के रूप में दर्शाया गया है। हाल ही में प्रयागराज में आयोजित किए गए महाकुंभ मेले में भाग लेने वाले 66 करोड़ लोगों का उल्लेख भी किताब में किया गया है। टेक्स्ट बुक में वहां हुई भगदड़ और मौतों का जिक्र नहीं है। नई किताब में भारत के संविधान और तिरंगे झंडे को लेकर हुए बदलाव पर भी जरूरी चैप्टर्स दिए गए हैं। इनमें बताया गया है कि 2004 से पहले लोग अपने घरों पर झंडा नहीं फहरा सकते थे। इसके बाद इसमें यह संदर्भ भी दिया गया है कि कैसे एक नागरिक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और झंडा फहराना अभिव्यक्ति की आजादी के तहत आ गया। पूर्वी नामक अंग्रेजी किताब में अब 15 कहानियों में से 9 महान भारतीय राइटर्स की कहानियां हैं। इनमें टैगोर, कलाम और रुस्किन बॉन्ड की रचनाएं जो हैं वो शामिल की गई हैं। किताबों में हुए इन बदलावों को विपक्षी नेताओं ने भगवाकरण बताया है। आपको बता दें कि पिछले साल एनसीईआरटी के डायरेक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बच्चों को दंगों के बारे में पढ़ाने से बच्चे नेगेटिव चीजें सीखेंगे और ऐसे ही नागरिक बनेंगे। इसलिए कुछ बदलाव अब एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक्स में किए गए हैं। सोशल साइंस में जो है अब बच्चे 4 धाम यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, अब बच्चे जो हैं महाकुंभ के बारे में पढ़ेंगे, सरकार की जो योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में अब जो बच्चे हैं वो पढ़ेंगे। आपका क्या मानना है एनसीईआरटी के इस बदलाव को लेकर, हमें जरूर कमेंट कर बताएं।